वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड के रीटोटलिंग यानी स्क्रूटनी रिजल्ट 2025 से रिलेटेड आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स का मैंने जो कॉमन आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई लेकर आया हूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो सके। ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। आपसे रिलेटेड इनमें से जो भी क्वेश्चन है उन सब का रिप्लाई मैं देने जा रहा हूं। पहला है, मेरे साथ वालों का रिजल्ट आ गया, मेरा अभी तक कैसे नहीं आया? अभी तक अंडर प्रोसेस आ रहा है, या फिर डेट क्लोज्ड आ रही है, या नोट फाउंड आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? क्या मेरा रिजल्ट ही नहीं आएगा? ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको बता सकता हूं कि आपके साथ वालों का रिजल्ट आ गया, इसका सीधा सा मतलब है उनकी कॉपी मिल गई, ठीक है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आगे पीछे हो गया। कोई ना कोई वजह होती है, इसलिए साथ में अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट में 7 दिन 15 दिन का भी अंतर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, बस आप आपका स्टेटस देखते रहें, ठीक है। और जैसे ही वहां पर आपको लगे चेंज नो चेंज और डेट से हो जाए, तो आप तुरंत मैसेज आपकी आ ही जाएगा और आप आपकी कॉपी डाउनलोड कर लें, मार्कशीट डाउनलोड कर लें। और अगर चेंज आ गया, मार्कशीट नहीं यानी कि मैसेज नहीं आया, तो फिर आरबीएससी से कांटेक्ट करके मैसेज लें। क्या 10th वालों के रिजल्ट आने लग गए? जी हाँ, आने लग गए। अभी कल ही मुझे 4 कॉपीज रिव्यू के लिए 10th से ही भेजी गई है, उनको हमने रिव्यू किया। मेरे डेट कब शो हुई पता ही नहीं चला, अब क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आरबीसी आपको पता है 5 दिन का टाइम देता है। अब इनके मैसेज आया होगा या मेल आया होगा, इन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और वो डेट निकल गई। अब ये वापस वहाँ पर जाकर अपना स्टेटस देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो अब क्या होगा? तो ये तो बात निकल गई, क्लियर कट शब्दों में कड़वी सच्चाई तो ये है कि अगर आपके मैसेज भेज दिया बोर्ड ने 10 दिन तक, 5 दिन तक आपकी जितनी भी डेट उन्होंने दी रखी कॉपी, और फिर भी आपने केयरलेसनेस की, लापरवाही की और अब उन्होंने कॉपी हटा ली, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप चाहें तो एक बार आरबीसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो मानवीय दृष्टिकोण देख लें कि चलो कोई बात नहीं, आपके आईडी पासवर्ड है, आप ले लीजिए, आपकी कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, यही हो सकता है बेटा। नंबर 4 है, स्क्रूटिनी में चेंज लिखा आया लेकिन आंसर शीट में नो चेंज। ये कई बच्चों का मैसेज आया है ये भी कि सर हमारे चेंज तो आ गया, यानी चेंज आने का मतलब है, चेंज में क्या होता है ध्यान से समझ लें, मार्कशीट भी आती है और आंसर शीट भी आती है। जिसके नो चेंज आता है उसके मार्कशीट नहीं आती, केवल आंसर शीट आती है। ये बहुत ही सही चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब आपकी चेंज लिखा आया, लेकिन फिर चेंज लिखा है तो मार्कशीट कहाँ है, ठीक है, और मार्कशीट नहीं है तो फिर चेंज ही नहीं है। ये चेंज तो तब आएगा जब आपके आंसर शीट के साथ मार्कशीट आएगी। अगर आंसर शीट आप एक बार देख लें, इस आंसर शीट को उन्होंने मार्कशीट नहीं, भले उन्होंने तो चेंज लिख दिया, लेकिन आप आंसर शीट देख लें। आंसर शीट में आप देख लो, जैसे बार मान लो किसी बच्चे के 56 लिखे हुए हैं, अंदर भी 56 लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और उसने और दूसरे सब्जेक्ट में भी कोई अप्लाई नहीं किया है। हो सकता है दूसरी कॉपी में चेंज हो, ये यानी 3 कॉपी में री चेकिंग करवाओगे, एक में भी चेंज लिखा आया तो मैसेज तो चेंज का ही आएगा, भले ही 2 सब्जेक्ट में उसके चेंज नहीं हुआ हो। लेकिन अगर उसी ने एक ही आंसर शीट में चेंज री चेकिंग के लिए, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया, और उस एक आंसर शीट में उसके चेंज तो लिख दिया, लेकिन आंसर शीट में उसने देखा अंदर भी 56, बाहर भी 56, और आपने रिव्यू कर लिया उसको कि अंदर कहीं जो टोटलिंग होती है, जैसे किसी क्वेश्चन में 8 एक नंबर की क्वेश्चन है, उनकी टोटलिंग किसी में भाग अलग अलग है,
उनमें अंतर नहीं है, तो फिर ये चेंज उन्होंने गलत लिख दिया। आपके मार्क्स चेंज नहीं है, यहाँ नो चेंज लिखना था लेकिन उन्होंने चेंज लिख दिया और आपके आंसर शीट ही भेजी है, ठीक है। लेकिन ये सब भी हो सकता है कि किसी बच्चे के उन्होंने नो चेंज लिख दिया, ठीक है, और उसने आंसर शीट देखी। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, आंसर शीट का रिव्यू खुद से करो या फिर आपके जो गुरुजी एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट के उनसे करवाओ, या फिर आप, मैंने कई बार मेल हर वीडियो में डाले हुए हैं, वहां भेज दो। क्योंकि बेटा आंसर शीट इनके चेंज नो चेंज लिखने से कुछ नहीं होता। लाखों कॉपियां, हजारों कॉपियां हैं और उनमें वो कितना फास्ट काम हो रहा होगा, तो वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, इसीलिए वो आपको ऑब्जेक्शन का टाइम देते हैं। तो ये नो चेंज वाली कॉपी है, इसमें इन्होंने नो चेंज लिखा। चेंज वाले के तो मार्क्स चेंज नहीं है, लेकिन नो चेंज वाले के उसने देखा, ऐसा मेरे पास आ चुका है। उस बच्चे के 56, अभी कल ही मैंने एक कॉपी देखी है, उसके क्या है, कल की बात बता रहा हूँ, उसको मैंने रिव्यू करके बच्चे को, तो उसके 3 नंबर बढ़ गए वहाँ पर, यानी कि उसके 65 नंबर लिखे हुए हैं। कितने? 65, और बाद में उसके 68 हो गए, 68 हो गए, 3 नंबर बढ़ गए। तो चेंज नो चेंज से मतलब नहीं है। ये जो कॉपी है, इस कॉपी का ये मैंने हर, ये से आप 1 महीने पहले जाएंगे तो 10 वीडियो बना रखे कि ये फ्रंट पेज है, इसको देखो, और अंदर के जितने भी पेजेज हैं इन पेजेज को देखो। इन पेजेज में जो आंसर्स दे के मार्क्स दे रखे हैं उनको देखो। मैंने जो पाया है अब तक लगभग 100-200 कॉपीज जितनी मैंने देखी, उनमें कई बच्चों के मैंने उसका कॉपी का PDF का स्क्रीनशॉट भेजा, बेटा ये यहाँ देख, यहाँ पर तेरे क्या कर रखा है, ये राइट, ऐसे गलतियाँ कहाँ कर रखी है, 1+2, ठीक है, यहाँ या तो टोटल में 2 लिख दिया। अब यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लो इसको 1 दिया तो 1+, यहाँ 3 होना था, लेकिन यहाँ पर इसको 2 लिख दिया, आगे भी 2 चढ़ा दिया। और गलती क्या कर रखी है जो मैंने पाई, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ गलती नहीं है, लेकिन यहाँ जब केजिंग हो रही है फ्रंट पेज पर, यहाँ पर जो क्वेश्चंस में जैसे यहाँ 14-15, तो यहाँ पर 3 न लिख के 2 लिखा हुआ है। एक बच्चे के तो क्या है, पूरा ही क्रॉस लगा दिया, जबकि उसके यहाँ पर 3, 4, 5, एक क्वेश्चन में तो दिए हुए हैं उसके 3 नंबर, एक में 5 नंबर, एक में 5 नंबर, यानी 13 नंबर उसके क्रॉस लगा दिया। 18वें क्वेश्चन में 9 थे, उसमें 5 लिख दिया। ऐसे करके उस बच्चे के 17 नंबर का डिफरेंस आया, 17 नंबर उसके बढ़े, तो एक के 18 बढ़े, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसी टॉपिक पर मैंने इतना टाइम वीडियो में इसीलिए दिया है क्योंकि आप ये बेटा एक तो टाइम बाउंड है, 5 दिन का टाइम है। अगर हम इसमें आप बाद में फिर मुझे भेजो या कहीं भी उस कॉपी को पूरी ज़िंदगी लेकर घूमते रहो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 5 दिन बाद टाइम तो निकल ही गया ऑब्जेक्शन का, फिर मतलब क्या आ रहा है। इसलिए कॉपी आते ही सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, इसी में आपके 400 रुपये है और इसी में आपके लाइफ टाइम मार्कशीट के मार्क्स छपे हुए हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मेरे मार्क्स तो बढ़ गए, अब न्यू मार्कशीट कब और कहाँ आएगी? तो मार्क्स बढ़ गए तो कब आएगी ये मार्कशीट? महीने भर में जब भी आपको वहाँ से वो भेज देंगे, टाइम लगता है इसमें, लेकिन आ जाएगी महीने 2 महीने में। और कहाँ आएगी? स्कूल में आएगी, ठीक है। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। आपकी जो नई मार्कशीट स्क्रूटिनी वाली है उसको प्रिंट ले लो बेटा, 1 नहीं 2 ले लो, 3 ले लो, उसको सेव कर लो PDF को। चाहो तो स्कूल में एक प्रिंट आप देकर आ सकते हैं कि गुरुजी मैंने रीटोटलिंग करवाई थी, ये मेरे मार्क्स चेंज हो गए, आपने जो दी थी वहाँ तो मेरे 65 थे, अब 68 वाली आ गई है। तो जब भी आए मुझे ज़रूर बता देना, और ये पुरानी वाली आपकी जो उन्होंने दी है उसको उनको दे देना। 2-2 को क्या करेंगे? और फिर हम तो बड़े मार्क्स बढ़ने वाली यूज़ लेंगे, उस कम वाले को क्या करेंगे? मेरे मार्क्स कम हो गए, क्या मैं पहली वाली मार्कशीट को ही यूज़ कर सकता हूँ? ये भी पूछा गया है। तो आपके ये जो रीटोटलिंग है इसमें पहले ही बता देते हैं कि इसमें कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपके क्या है, कम हो गए। अब ये कम हो गए यानी कि आपको ये जो आपकी मार्कशीट है इसमें उल्टा मान लो
पुराने में तो थे 68 और नई में हो गए 65। अब ये बच्चा चाहता है कि क्या मैं पहले वाली मार्कशीट को ही यूज कर सकता हूँ। तो देखिए बेटा, आपकी ये चेंज हो, मार्क्स चेंज हो गए यानी मार्कशीट तो आएगी, जब बढ़ने वाले की आएगी तो घटने वाले की भी आएगी, ठीक है। और रीटोटलिंग के लिए उन्होंने तो बोला ही नहीं था, आपने रीटोटलिंग करवाई है। तो अब कम में ये है कि जैसे आपने यूज़ कर ली, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैं तो लेने ही नहीं जाऊँ, मैं तो यही यूज़ लूँगा, ले सकते हैं आप यूज़, कोई आपको ज़बरदस्ती तो यहाँ घर पे आएगा ही नहीं और उसको छीन के ले जाएगा। लेकिन एक बात है कि मान लो आपने 2 साल 3 साल ये मार्कशीट यूज़ कर ली, अब ईश्वर न करे ये मार्कशीट जो भी पुरानी वाली है वो खो गई और आपको नई मार्कशीट निकलवानी पड़ी, तो वहाँ तो आपकी मार्क्स अपडेट हो गई, चेंज हो गए, यानी कि 68 के 65 हो गए। अब आपने जहाँ जहाँ मार्कशीट पहले वाली लगाई थी वो मार्कशीट तो आपके क्या है, बढ़ने वाली थी, यानी मार्क्स डिफरेंस आ गया। तो मामला क्या होगा, आप सेंसिटिव में आ जाएंगे कि यार ये 2 मार्कशीट कहाँ से यूज कर रहा है, पहले वाली भी है ये भी है, यानी आपको क्या है, भले ही 2 नंबर कम हो गए, लेकिन मेरी सलाह ये है कि जो आपकी अपडेटेड मार्कशीट अब जिंदगी भर के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर आ गई वही आपको यूज करना होगा। मेरे सही आंसर में भी 0 या बहुत कम मार्क्स दिए हुए हैं, इसका क्या करें। ये बहुत बड़ा मामला है कॉपीज रिव्यू में कि कई बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है लेकिन गुरुजी सेटिस्फाई नहीं हुए, 0 दे दिया, या फिर उसको 4 में से 3 दे दिए, 2 दे दिए, 1.5 दे दिए। इसका क्या करें। तो मैंने आपसे हर वीडियो में कहा है कि आरबीएससी 10th मैथ्स के अलावा केवल ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप, मार्क्स नहीं दिए हैं चेक कर दिया, या फिर चेक ही नहीं किया, या मैंने बताया ऐसे 3 नहीं जोड़कर 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, आगे 2 लिख दिए, रीटोटलिंग अंदर बाहर, इन चीज़ों में। बाकी ऑब्जेक्शन में अगर आप इन चीज़ों का लगाएंगे कि वो 4 का 2.5 कर दें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 2.5 का 4 कर दें नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन में रीटोटलिंग होती है बेटा, रीचेकिंग नहीं होती है। ये अगला क्वेश्चन वही है, क्या ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कॉपी को दोबारा रीचेकिंग करते हैं। हाँ, ये एक चीज है जो मैं आपको बता दूं, ये रीचेकिंग रीटोटलिंग का एक थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे मान लो ये आंसर बच्चे ने लिख दिया और टीचर ने क्या किया, इस आंसर को एक तरीके से राइट तो कर दिया या राइट ही नहीं किया, इसको चेक ही नहीं किया, तो फिर ये वास्तव में चेक होगा और इसके जितने मार्क्स मिलते हैं बच्चे को मिलेंगे। तो इस जगह आप इसको रीचेकिंग कर सकते हैं। रीचेकिंग किसमें, रीटोटलिंग के अंदर भी ये रीचेकिंग होगा, यहां पर उसको मार्क्स मिलेंगे जितने मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन का रिजल्ट कब आता है, पिछले साल कब आया था। तो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आता है जब रिटोटलिंग स्क्रूटनी के पूरे रिजल्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में ये मैंने जो कहा कि आंसर सही है, गलत कर दिया या छोड़ दिया, मार्क्स नहीं दिए, सारी चीज़ें, फिर ये रिव्यू होती है। अभी एक बार तो जिन बच्चों के एक बार उनका रिजल्ट ही नहीं आया वो रिजल्ट आता है। पिछले साल कब आया था, तो अगस्त के बाद में मानो। मेरे मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है, क्या मैं मार्क्स इंप्रूवमेंट केवल उन सब्जेक्ट्स में दे सकता हूं। बिल्कुल दे सकते हैं आप। जैसे आपको मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हुए हैं और आप चाहते हैं कि मेरे 4 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी परसेंटेज है, क्या मैं उन 2 में दे सकता हूं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो उनके प्रैक्टिकल आपको दोबारा देने होंगे, ठीक है। और बाकी जो 10th वाले हैं उनके प्रैक्टिकल होते ही नहीं है तो उनको 3 विषय 2 विषय जो हैं उनको दोबारा दे सकते हैं। फॉर्म कब भरे जाते हैं, अभी आपके जो सभी रेगुलर स्टूडेंट्स के भरे जाते हैं जुलाई अगस्त में, तब भरे जाते हैं। एग्जाम कब होता है, एग्जाम सभी के साथ होता है। कोई आपको भ्रमित कर रहा है कि भी हो जाएगा सितंबर में, अक्टूबर में, नहीं होता है। रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ मार्च में एग्जाम होता है मार्क्स इंप्रूवमेंट का, ठीक है। और मार्कशीट कैसी आती है, तो मार्कशीट में 2 सब्जेक्ट हैं, इनके मार्क्स प्लस हो जाएंगे, आपको वैसी की वैसी मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। बस ईयर आपके 2026 रहेगा, क्योंकि 25 में तो आपने अभी दिया था, 26 रहेगा। तो कुल मिलाकर इतने सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, फिर भी कोई चीज़ें रह गई हो तो आप लिखिए।
अगले वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।